शामिल, आपने उसको भी जो है ना वो लाइटली लेना, हल्का टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करना उसको, ठीक है। फिर हम बात हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, आपकी फोनोलॉजी से अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे फनीम से सवाल आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के सवाल आते हैं, और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम कहते हैं बेसिकली आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जो मैं साउंड बोल रहा हूँ आपकी समातों तक आ रहा है, ये बेसिकली एक आर्टिकुलेशन है। इसके अंदर दो चीजें हो रही है, एक तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को आप कर रहे हैं, जो मेरे टिप ऑफ द टंग है और लिप है, ठीक है, और उसके साथ टीथ है मेरे, ठीक है, और एलिबुलर रिज है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सारे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। इसकी आपको कौन से प्लेसेस से कौन सा साउंड निकलता है या किस मैनर से कौन सा साउंड निकलता है, जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, फ्रीकेटिव्स है, एफ्रीकेटिव्स है, अप्रोक्सीमेंट्स है, तो इसको आपने थोड़ा डिटेल में देखना है ताकि आपकी कोई भी जो है ना एक भी एमसीक्यूज आपका जाया ना जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिटरेरी यानराज पर। बेसिकली देयर आर 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी यानराज, जो हम कहते हैं कि भाई एक 3 जनरली कहे जाते हैं कि ड्रामा, पोएट्री एंड प्रोज, दीज आर द 3 लिटरेरी यानराज। लेकिन 5 यानराज है, हमेशा याद करें। एक तो ड्रामा हो गई जिसके अंदर आपकी ट्रेजेडी और कॉमेडी आ जाती है। दूसरा आपके पास पोएट्री है जिसके अंदर बहुत सारे अकसाम है, पोएट्री के पेस्टोरल पोएट्री है, एलिजी है, बैलड है, सो एंड सो। फिर उसके बाद आता है आपकी ड्रामा, सॉरी, प्रोज आ जाता है, ठीक है। प्रोज के बाद आता है नॉन फिक्शन एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नॉन फिक्शन के अंदर आपके एसेज आ जाते हैं, ठीक है, और पीरियडिकल्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर राइटिंग्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा नॉन फिक्शन में आ जाते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, लेकिन लिटरेरी यानरा भी है, क्योंकि इस पे ये हर दौर के साथ 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 चली है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले किया है किसी काम को समझने के लिए। अच्छा, हमारे पास जब हम नेक्स्ट बात करें लिटरेरी थ्योरीज के अंदर, तो एक थ्योरी होती है, दूसरा क्रिटिसिज्म होती है। थ्योरी हमें आइडियाज बताती है, और बेसिकली जो क्रिटिसिज्म होती है, जैसे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, ये थ्योरीज नहीं है डियर स्टूडेंट, ये है आपके क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिसिज्म होती है वो बेसिकली प्रैक्टिकल होती है। हम किसी न किसी काम को हम प्रैक्टिकली अप्रूव या डिसअप्रूव करते रहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, लंचाइनस से लेकर मैथ्यू ऑर्नल्ड तक, टीएस इलियट तक आपने इसको जो भी उनके जो बीच में आते हैं, फिर जो जो उनके कॉन्सेप्ट है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, टीएस एलियट के आपने जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उन्होंने हैमलेट को फेलियर क्यों कहा था, हैमलेट इज अ फेलियर उन्होंने कहा था, आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, क्यों कहा था, उनके जो है पीछे कौन से असबाब थे, कौन सी उनकी क्रिटिसिज्म थी जो उन्होंने इतने बड़े जो है ना वो अक्लेमेशन यानी कि दावे किए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, स्टडी देम, मेक अ प्लान, एंड जैसे आपने आमतौर पर सिमिली और मेटाफर को भी जो है ना वो आड़े लिए जाते हैं सिमिली और मेटाफर के ऊपर। उसके साथ असाइनडेंटन होता है, उसके साथ होता है आपकी एनाफोरा, एपिफोरा, असाइनडेंटन हो गई, ठीक है, और एंटीथेसिस। अच्छा, ड्रामेटिक टर्म्स भी आपने याद करने, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, soliloquy क्या है, और असाइड क्या होती है। तो आपने ये भी कैरेक्टर्स के कुछ अकसाम होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी चीज़ें आपने साथ साथ करनी है। सारी चीज़ें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि थ्रू माई लेक्चर्स यू विल गेट दीज थिंग्स एट योर फिंगर स्टेप। नोट्स भी अवेलेबल है, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो आपको गाइडेंस भी मिल सकेगी, ठीक है, जो मैंने आपको नंबर मेंशन किया, आप उस पर रब्ता करके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान लिटरेचर को आपने कभी भी साइडलाइन नहीं करना। पाकिस्तान लिटरेचर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पर इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान लिटरेचर के अंदर आपसे पूछा जाता है सवाल, बेप्सी सिल्वा कौन है भाई, अहमद अली कौन है, ट्वाइलाइट ऑफ दिल्ली, ट्रेंड टू पाकिस्तान।